नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये आपके सामने मैं जो सिलेबस दिखा रहा हूँ ये केजीएमयू का सिलेबस है। और केजीएमयू की जो एग्ज़ाम को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, वो उसको अभी क्लियरिटी तो कोई नहीं आई है, ऑफिशियल कोई भी अभी तक डेट नहीं घोषित हुआ है। तो फिर भी हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है। हो सकता है ये मई के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में एग्ज़ाम ले लें। डेट कभी भी आ सकता है क्योंकि फॉर्म तो भरे हुए काफ़ी समय हो गए, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो मेरा जो ये पेड बैच स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, तो पेड बैच एमएसएसओ का 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज 29 है, 30, 31, उसके बाद परसों नरसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा 1 अप्रैल से। तो जितने लोगों को रजिस्टर करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक गूगल का, वहाँ से जाकर रजिस्टर कर देंगे। और फॉर्म के लास्ट में आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जो पेमेंट का क्यूआर कोड है, और यूपीआई आईडी, दोनों पे पेमेंट करके उसका एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे पेमेंट का, तो आपको मैं उस बैच में इंक्लूड कर लूँगा। बैच की जो रहेगी क्लास वो 3 दिन रहेगी, मंडे, ट्यूसडे, सॉरी मंडे नहीं रहेगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन रहेगा। पिछली बार हमने वीक में 4 क्लासेस ली थी, लेकिन इस बार 3 लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और अगर एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ जाएगा तो इस क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। टोटल इसमें लगभग 7 बजे से लेके 8:30 का हमारा टाइम रहता है, लेकिन आधे घंटा 20 मिनट जैसे ही क्लास रहता है उसके हिसाब से मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ। तो बहरहाल अब मैं सिलेबस की डिस्कशन कर लेता हूँ। तो सिलेबस जो आपके सामने है, पहला यूनिट है नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड कंटेम्प्रेरी कंसर्न, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस, सोशल पॉलिसी, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल एनवायरनमेंट, स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी, गवर्नेंस, सोशल वर्क विद कम्युनिटीज, सोशल वर्क विद इंडिविजुअल, सोशल वर्क विद ग्रुप रिसर्च इन सोशल वर्क, क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। तो इसमें देखा जाए तो टोटल सोशल वर्क मेथड्स की बात की गई है। सोशल वर्क मेथड्स के जो है क्वेश्चन इसमें आएंगे इस यूनिट से। यूनिट डी में देखा जाए सोशल एक्शन, सोशल मूवमेंट्स, सोशल वर्क विद एल्डरली, एनवायरनमेंट एंड सोशल वर्क, सोशल वर्क विद फैमिलीज, चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क, इतना आएगा। और रिसर्च इन सोशल वर्क, क्वालिटेटिव अप्रोच। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो ये तो आप लोगों ने देखा होगा। मेरा सिर्फ इसको जो है पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये आप लोगों ने भी सिलेबस डाउनलोड किया होगा। इस सिलेबस को थोड़ा इलेबोरेटिव वे में मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इसमें आपको ये सिलेबस थोड़ा सा एलेबोरेटेड मिल जाएगा, जो मैं अपने पेड बैच में कवर करूँगा। तो जो यूट्यूब का हमारा इनिशिएटिव होगा, ऑलरेडी तो हमने पढ़ा रखा है, उसमें मोर देन 80 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, बट इसके लिए फ्रेश बैच यूट्यूब पर भी रहेगा। बट ये है कि पेड बैच में मुझे समय ज़्यादा होता है और एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा कंटेंट होता है, यानी यूट्यूब पर और पेड बैच में काफ़ी कुछ अंतर रहता है। तो पहला जैसा आपने देखा नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, जो कि उसमें दिया हुआ है, इसमें हम क्या कवर करेंगे, डेफिनेशन एंड स्कोप। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जनरल सोशल वर्क का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मेडिकल सोशल वर्क का और साइकेट्रिक सोशल वर्क का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। चूँकि मुझे जो तैयारी करनी है वो किसकी करनी है, मेडिकल सोशल वर्क की, एमएसएसओ की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जैसा कि आप लोगों ने सीआरई में देखा ही होगा, सीआरई में फैक्चुअल क्वेश्चन तो थे ही, साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो उस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिस्कशन करता रहता हूँ अपने क्लास के बीच बीच में। और उसके बाद में एथिकल प्रिंसिपल, प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी क्या है, ह्यूमन राइट क्या है। उसके बाद में सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और कंटेम्प्रेरी सोशल इशूज़ में फंक्शनलिज्म क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थियरी क्या है, सिम्बॉलिकल इंटरेक्शनलिज्म क्या है,
और जो की कॉन्सेप्ट हैं, सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, डेविएंस क्या होता है, पावर डायनेमिक्स क्या है, फैमिली का क्या रोल है, इंडिविजुअल का क्या रोल है इस सोसाइटी को बिल्ड करने में, कम्युनिटी का क्या रोल है। तो ये सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जितने मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजर जितने थियरिस्ट हैं, सोशल थिंकर है, कार्ल मार्क्स हो गया, C.H. कूले हो गया, मैक्स वेबर हो गए, ठीक है। तो इन सब को मैं कवर करूँगा। मॉडर्न सोशल चैलेंजेस जो करंट में सोशल प्रॉब्लम है, एड्रेसिंग स्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, एडवोकेसी ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड में, वल्नरेबल में एल्डर पर्सन आ जाएंगे, वीमेन आ जाएंगी, गर्ल्स आ जाएंगे, चाइल्ड आएंगे, नीड एंड केयर ऑफ चाइल्ड आएंगे, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, सोशल पॉलिसी और वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या है। तो जितने भी सोशल पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वीमेन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, वो सारा सोशल सिक्योरिटी और इन सब का जितना भी स्कीम है इसमें मैं कवर करूँगा। ह्यूमन बिहेवियर, सोशल एनवायरनमेंट और गवर्नेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो इन्होंने दिया हुआ ये इंडिकेटिव सिलेबस है। आप लोग देखोगे लास्ट में इन्होंने एक लाइन जोड़ रखा है, ये इंडिकेटिव सिलेबस है। कोई ज़रूरी नहीं है जो इसमें लिखा हुआ है उतना ही पूछेंगे, उसके बियॉन्ड भी हम पूछ सकते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट में हम इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, फैमिली, इकोनॉमिक स्टेटस एंड एजुकेशन, तो ये सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपकी फैमिली को, आपके ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिहेवियर, स्टेट, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, सोशल वर्क इंटरवेंशन इन कम्युनिटी, केस वर्क, ग्रुप वर्क। तो ये तीनों प्राइमरी मेथड्स हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनमें से केस वर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप मेडिकल सोशल वर्क या साइकेट्रिक सोशल वर्क फील्ड की बात करते हो, ठीक है। तो केस वर्क में आपका काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, पर्सनल सपोर्ट, ये रिहैबिलिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी, रिहैबिलिटेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल कह सकते हैं रिहैबिलिटेशन। तो ये इस सारे डोमेन को मैं कवर करूँगा। रिसर्च, अब रिसर्च में इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तो भूल ही जाइए, हम पूरा कवर करते हैं जिसमें से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तो इन्होंने एक नाम दे दिया है, मिक्स मेथड भी हमें कवर करना पड़ता है। सोशल एक्शन, सोशल मूवमेंट, वर्क विद वल्नरेबल ग्रुप, तो ये भी सोशल एक्शन भी एक मेथड है, तो ये डिटेल में कवर करेंगे। एनवायरमेंटल सोशल वर्क क्या है, सोशल वर्क विद फैमिलीज एंड चिल्ड्रन क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, चाइल्ड से रिलेटेड जितने एक्ट है, पॉलिसीज़ हैं, वो भी कवर करूँगा। रिसर्च इन्होंने दो अलग अलग उसमें दे रखा है यूनिट में, बट मैं इसको एक ही यूनिट में कंबाइंड करके कवर कराऊंगा। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, मिक्स मेथड क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, कुछ टेस्ट है, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, पैरामीट्रिक स्केल क्या है, नॉन पैरामीट्रिक स्केल क्या है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, इनका क्या रोल होता है, किन में कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं, ये सारा मैं कवर करूँगा इसमें। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में आ ही जाएगा टोटल। उसके बाद में सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन, तो सोशल जस्टिस में सारा कवर हो जाएगा, चाहे वो वल्नरेबल सेक्शन में एल्डर्स हों, वीमेन हों, चाइल्ड हों या डिसेबल्ड पर्सन हो। तो डिसेबिलिटी में आपको पूरा RPWD में कवर कराऊंगा, यानी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। उसमें 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं। उन डिसेबिलिटीज़ में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का क्या कोरिलेशन है RPWD एक्ट से, वो सारा इसमें मैं कवर करूँगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड जेंडर इशूज़, तो ये भी डिटेल में कवर करूँगा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काउंसलिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, तो काउंसलिंग थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाता है, क्योंकि हमारा मेजर रोल काउंसलिंग का होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, पर्सन सेंटर्ड क्या होता है, साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या होती है, माइंडफुलनेस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, और एक्लिप्टिक अप्रोच क्या है, ये सारा जो है बिहेवियरल अप्रोच क्या है, ये सारा पढ़ेंगे। साइकोडायनेमिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, सारा इसमें आएगा। मेडिकल सोशल वर्क, HIV एड्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ये सारा मैं डिटेल में कवर करूँगा। ये थोड़ा मेडिकल प्रोफेशन का हो जाता है,
तो ये जो जनरल सोशल वर्क के हैं, जिनका मेडिकल में बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट मेरा कंटेंट जो है काफ़ी इलेबोरेटिव होता है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो वो आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ से समझ में आएगा, कुछ पढ़ने से समझ में आएगा। ठीक है, तो HIV एड्स का एक यूनिट ही इन्होंने दे रखा है। तो HIV एड्स में क्या काउंसलिंग होती है, क्या रोल होता है काउंसलर का, और क्या क्या आपको अप्रोच और प्रिंसिपल जो है फॉलो करने होते हैं, क्या एक्ट कहता है HIV से रिलेटेड जो है, तो वो सारा इसमें कवर करूँगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मतलब कि पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग चीज़ें कैसे कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये कवर करूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। बाकी इसको और डिटेल में मैं जो कवर करूँगा वो हमारा अपना जो पेड बैच होगा। बाकी इसमें जो फर्स्ट जो पार्ट है वो है जनरल वाला, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यानी 10-10 क्वेश्चन इसके रहेंगे, टोटल 40 क्वेश्चन ये, और उधर 10-10 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल 60 क्वेश्चन रहेंगे सारे यूनिट को मिला के। तो 60 क्वेश्चन रहेगा आपका सब्जेक्ट से और 40 क्वेश्चन रहेगा एप्टीट्यूड से। तो ये है सिलेबस। और चूँकि SGPGI इन लोगों को ये लोग फॉलो करते हैं, SGPGI ने पहले कराया हुआ है पेपर, तो मैंने SGPGI को यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिटेल्ड मैंने सिलेबस डिस्कशन करना है, वो पेड बैच वाले में मैं करूँगा डिस्कशन। तो ये आप देख सकते हो, सोशल वर्क, वर्किंग विद इंडिविजुअल, मतलब लगभग देखने में वही लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस इन्होंने दे रखा है और इसको मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और लगभग ये मान के चलिए कि जो सोशल वर्क डोमेन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अलग भी MSSO के बियॉन्ड भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है। और अगर आप लोगों को पेड बैच ज्वाइन करना है तो जितना जल्दी हो सके आप गूगल फॉर्म को भर दीजिए। गूगल फॉर्म को सिर्फ भरना ही नहीं है, गूगल फॉर्म में लास्ट में एक मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल नंबर पे जो आप पेमेंट करोगे QR कोड पे या UPI ID पे, तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो मैं आपको उस क्लास में ऐड कर लूँगा। तो 1 अप्रैल को ये क्लास स्टार्ट होगा और जितना जल्दी हो सके आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। बाकी अनपेड बैच का भी जल्दी ही स्टार्ट करूँगा यूट्यूब पे इनिशिएटिव। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट बैच में। थैंक यू।